Hello everyone, welcome to MV Classes Labor Law and HRM. I am Vanna, qualified NET Code 55 HRM and Labor Welfare, and now I am covering HRM Unit 2. Some topics I already covered and remaining topics I will cover. So now I will complete the job evaluation topic. It is a part of HRM Unit 2. Let's start. What today we will cover? Evaluation meaning, objective and steps and methods. After that we define the job evaluation. जॉब एवेल्यूशन क्या है हमारी, एक वर्थ किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस जॉब की वर्थ को कंपेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए कुछ हमारे जो ऑथर है उन्होंने डिफाइन किया है, वेंडल एंड फ्रेंच ने। उन्होंने बोला कि हमें किसी भी जॉब की एक वर्थ निकालने की, उसे कितना पेड करना चाहिए, तो रिलेटिव वर्थ ऑफ जॉब। देखिए इसमें होता है हमारे जो हमारा एग्जाम होता है नेट कोड 55 का, उसमें कभी कभी जॉब इवेल्युएशन और परफॉर्मेंस अप्रेजल में एमसीक्यू या फिर आपके मैच द फॉलोइंग पूछ लिया जाता है कि वर्थ ऑफ जॉब किससे हम वो क्या डिफाइन करता है एंड एम्प्लॉय की अगर सेस करते हो तो वो क्या है। तो ये तो हमारा कॉमन सा जो टॉपिक है जो नॉर्मली हमेशा पूछा ही जाता है। तो जॉब इवैल्यूएशन हमेशा याद रखिए, इसके जो की पॉइंट है, आइडेंटिफाई द वर्थ ऑफ जॉब्स। क्या है मेन, आइडेंटिफाई द वर्थ ऑफ जॉब्स। तो ये क्या है हमारी वेंडल एंड फ्रेंच ने दी थी। नेक्स्ट है हमारी किम्बल एंड किम्बल ने डिफाइन किया था कि किस तरीके से हम अपनी जॉब की हम किसी भी एम्प्लॉय को फेयर वे से वेजेस दे सकें उसके जॉब के अकॉर्डिंग। तो इसमें ये है कि हम किस तरीके से एक एम्प्लॉय को कंपेयर टू अपनी ऑर्गेनाइजेशन, कंपेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन, कंपेयर टू विद इन जो वो परफॉर्म कर रहा है उसके बेसिस पे हम काम कर सकें। तो ये क्या हमारा जॉब इवेल्युएशन है। एंड जॉब इवेल्युएशन की इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा इसकी करेक्टरिस्टिक। देखिए करेक्टरिस्टिक क्या है, हम ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये तो आपको पता है कि स्टार्ट होता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट से, मतलब जहां से हमारा वर्क स्टार्ट होता है वहां से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरीके से क्या एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसकी क्या वर्थ है उस जॉब की। फिर इसने बोला इसमें हम करते क्या है, एक प्रोसीजर जिसमें एनालाइज करोगे, पोजीशन को डिस्क्राइब करोगे, फिर उन लोगों को मैच करोगे, जीडीजीएस को जैसे हमने जॉब एनालिसिस किया हुआ था ना, उसको आप मैच करोगे उसके बेसिस पे, उसकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे, उसकी पोजीशन की बेसिस पे, उसकी रिक्वायरमेंट की बेसिस पे उसकी वर्थ आइडेंटिफाई करोगे। एंड इसमें क्या होता है कि ये क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्क इन्वॉल्व हो रहा है हमारे किसी भी प्रेमिसेस में, वहां पे ये जॉब इवैल्यूएशन हमारा होता है। देखिए अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला है सिक्योर एंड मेंटेन कंप्लीट एक्यूरेट एंड इम्पर्सनल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट जॉब और ऑक्यूपेशन इन द एंटायर प्लांट। इट मीन्स कि वो कह रहा है कि हमें जो भी किसी के, अगर तुम इवेल्युएट कर रहे हो किसी भी जॉब को, उसको अप्रेज कर रहे हो, उसको असेस कर रहे हो, तो वो एक्यूरेट होना चाहिए हमारा, और इम्पर्सनल नहीं होना चाहिए। इम्पर्सनल मतलब तुम किसी के साथ फेवर कर रहे हो, किसी का जेडी तुमने बहुत इजीली उसको मतलब तैयार किया है, किसी का जेडी तुमने बहुत टफ तरीके से तैयार करी, तो क्या ना इम्पर्सनल होना चाहिए हर जॉब का, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दूसरा है एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्रिएट करना चाहिए उसकी वैल्यू जॉब के बेसिस पे, मतलब उसकी जॉब के बेसिस पे हमने एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया है। उसके बाद क्या है कि उसके बेसिस पे, उसकी इक्विटी के बेसिस पे हमें उसे पे करना चाहिए, किस मतलब प्लांट हो या कम्युनिटी हो या इंडस्ट्री हो। देखिए इक्विटी क्या होती है, ये भी हमारी टू टाइप्स की होती है। देखो इक्विटी एक एक्सटर्नल हो गई, एक हमारी इंटरनल इक्विटी हो गई। जो एक्सटर्नल इक्विटी है वो होता है हमारा कि आप अपने जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क करते हैं अदर कलीग्स या सेम डिपार्टमेंट में बाहर के जो ऑर्गेनाइजेशन में सेम पोजीशन में जो काम कर रहे हैं, उनका मेंटेनेंस जो होती है, जो वर्थ होती है जॉब की, जो पेड होगा सैलरी, वो सिमिलर होना चाहिए। वो होगी आपकी एक्सटर्नल एक्टिविटी को मेंटेन कर रहे हो, तो ये हमारे इवेल्युएशन का ही काम होता है। एंड सेकेंड होता है इंटरनल कमिटी, मतलब विद इन जितना आप की परफॉर्म कर रहे हो उसकी बेसिस पे आपकी जॉब इवेल्युएट हो रही है या नहीं है, उतनी वर्थ है जॉब की या नहीं है, परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो ये हम इस तरीके से हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। और इसमें ये होता है कि जो भी जितने लोग सूटेबल हैं, मैंने बोला ना इंटरनल इक्विटी मेंटेन होनी चाहिए, जितने भी लोग हैं जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनके बेसिस पे उनको परफेक्ट वेजेस प्रोवाइड होनी चाहिए। अब फेयर एंड एक्यूरेट कंसिडरेशन ऑफ ऑल एम्प्लॉयमेंट फॉर एडवांसमेंट एंड ट्रांसफर, इट इज द सिंपल। एंड इन्होंने बोला यही है कि हमारा जो फैक्चुअल बेसिस, मतलब हमें फैक्ट के बेसिस पे किसी भी
की भी वेज रेट डिसाइड करनी है जॉब के बेसिस पे, या तो वो विद इन कम्युनिटी हो या विद इन इंडस्ट्री हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना कि हमने मार्केट के बेसिस पे, क्या मार्केट में कहते हैं ना कि अगर हम कभी इंटरव्यू में जाते हैं तो कोई पूछता है आप क्या एक्सपेक्ट सैलरी कर रहे हो हमसे, तो हम क्या बोलते हैं कि जो आपकी मार्केट में जो नॉर्म्स चल रहे हैं हमारे हमारे लेवल के एम्प्लॉय को, उसके बेसिस पे आप हमें प्रोवाइड कराइएगा। तो हमें क्या करना होता है कि हमें फैक्चुअल बेसिस उस सारे पॉइंट्स को हमें कंसीडर करना होता है जब हम जॉब इवेल्युएशन करते हैं। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए। अब टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर द वर्क ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड न्यूमरस अदर इंपॉर्टेंट पर्पज। अब इसमें यही है कि हम उसमें इंफॉर्मेशन भी देते हैं, उसमें वर्क ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, एम्प्लॉय सिलेक्शन करना है, ट्रेनिंग क्या है, क्या अदर पर्पज क्या है हमारे जॉब इवेल्युएशन में, सारे पॉइंट्स को हम कंसीडर करके ही जॉब इवेल्युएट करते हैं। अब देखिए जॉब इवेल्युएशन स्टेप्स क्या होते हैं। ये जनरली 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमारा जॉब एनालिसिस, जो कि मैं फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा चुकी हूँ जॉब एनालिसिस। सेकंड होता है जॉब डॉक्यूमेंटेशन। थर्ड है जॉब रेटिंग, मतलब किन किन मेथड्स के बेसिस पे हम जॉब को रेटिंग कर रहे हैं। और थर्ड होता है क्रिएटिंग द जॉब हायरार्की। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे जॉब एनालिसिस। देखिए जॉब एनालिसिस मैंने बहुत अच्छे से आपको कवर कराया हुआ है। जॉब एनालिसिस क्या है कि उसमें हम जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, जॉब की रिगार्डिंग, जैसे उसकी वर्किंग कंडीशन क्या होगा, उसके चार्जेस कंडीशन क्या होगा, उसके वर्किंग आवर्स कितने होंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। इवन हमें ये हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार हो गया। फिर उसके बेसिस हमने JSS मतलब तैयार किया, जॉब स्पेसिफिकेशन, मतलब जो एम्प्लॉय हम हायर कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, उसका एक्सपीरियंस कितना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जॉब इवैल्यूएशन करने के लिए जॉब एनालिसिस करेंगे सबसे पहले। अब हम करते हैं जॉब डॉक्यूमेंटेशन। जो आपने जॉब एनालिसिस किया है उसको आपको प्रॉपर रिटिन फॉर्म में होना चाहिए, मतलब हर पूरी इंफॉर्मेशन, एक डिस्क्रिप्शन, सब कुछ रिटिन फॉर्म में होना चाहिए। उसकी ड्यूटी क्या है, उसका वर्क क्या है, और उसकी स्टेटमेंट क्या है, ये सारी, और नॉलेज, एबिलिटी, स्किल, जो भी KSOC है हमारे, जो एक ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए जरूरत है, वो सारे हमारे रिटिन फॉर्म में हमें चाहिए। और ऐसा नहीं कि आइडियली कहते ना कि जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते तो सिर्फ हमें कंपनसेशन के लिए बनाया है, ऐसा नहीं है। हम जॉब डिस्क्रिप्शन इसलिए बनाते हैं कि क्या जॉब को चाहिए, क्या जॉब है, किस तरीके से हमें करनी है और क्यों करना है, इसलिए हम जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं रिटिन फॉर्म में। देखिए हमारा फर्स्ट जो था जॉब एनालिसिस, सेकंड स्टेप्स था हमारा जॉब डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेटिंग द जॉब। अब देखिए रेटिंग जॉब क्या है कि तुम किस तरीके से उन्हें रेटिंग करते हो, क्वालिटेटिव मेथड से करते हो या क्वांटिटेटिव मेथड से करते हो, उन्हें रेट कैसे करेंगे। तो ये अपने आप में इसमें से हमेशा पूछ लिया जाता है, जैसे कि आपके रैंकिंग हो गया, जॉब ग्रेडिंग हो गया। अभी हम इसे क्या करेंगे, जो थर्ड स्टेप है इसे थोड़ा डिटेल में कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। जैसे जॉब इवैल्यूएशन मेथड हम दो तरीके से कर सकते हैं, qualitative methods and quantitative methods. Qualitative methods are you know very well about, we can't measure, सिर्फ हम उन्हें डिस्क्राइब कर सकते हैं, उन्हें जज कर सकते हैं। लेकिन क्वांटिटेटिव मेथड्स हम न्यूमेरिकल फैक्ट के बेसिस पे उसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम क्वालिटेटिव मेथड्स। तो क्वालिटेटिव मेथड्स में हमारे टू टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा रैंकिंग मेथड्स, सेकंड होता है हमारा जॉब ग्रेडिंग। देखिए रैंकिंग में क्या होता है, रैंकिंग में तो सीधा से स्टेप्स है हमारा कि हमने किसी को भी एक ऑर्डर में लगा लिया उसके कंपेयर टू अदर जॉब के। हमने क्या किया, हायरार्की क्रिएट कर दी रैंकिंग में। जैसे कहते हैं ना कि टफेस्ट टू इजियर, जैसे सबसे हाई लेवल जॉब टू लोअर लेवल जॉब, तो इस तरीके से हमने रैंकिंग कर दी। वो भी किसके बेसिस पे, जॉब डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे। कि जॉब डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे बता दिया कि ये A1 जॉब है, ये B है, ये C जॉब है, ये D जॉब है। तो हमने क्या कर दिया, जीडी के बेसिस पे उसको एनालिसिस करा, उसकी इंपोर्टेंस के बेसिस पे कौन हमारी जो कौन जिसकी जीडी ज्यादा कहते हैं ना, जिसकी जीडी ज्यादा इंपोर्टेंट है, ज्यादा हार्ड है, उसके बेसिस पे, जिसके टास्क ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, उसके बेसिस पे हमने एक रैंक में क्रिएट कर दिया, हायर टू लोअर या लोअर टू हायर। तो इस तरीके से हमारा रैंकिंग मेथड्स होता है। इसमें क्या क्या स्टेप्स लेते हैं, सबसे पहले हमने जीडी तैयार करेंगे। अब हमने ये देखा सेलेक्ट द रेटर, मतलब किसको हम मतलब कौन हमारा रेट करेगा, मतलब जैसे होता है ना इम्प्लॉय करेगा या फिर उसके ऊपर सुपरवाइजर करेगा या मैनेजर करेगा। तो हमने रेटर सेलेक्ट किया। अब हमने की जॉब सेलेक्ट कर दी, जैसे 5 अपनी इंपोर्टेंट जॉब सेलेक्ट कर दी
कि एक मैनेजर हो गया, एक सुपरवाइजर हो गया और एक वर्कर हो गया और एक उसके नीचे हो गया एक, मतलब इस तरीके से हमने एक हायरार्की डेवलप कर दिया, एक एडमिन प्रोफाइल का हो गया। तो इनको हमने दे दिया, एक ग्रेडिंग कर दी और उसके बाद हम क्या कर देंगे, सारी जॉबों की रैंकिंग कर देंगे। आई होप यू अंडरस्टूड वेल कि रैंकिंग मेथड्स में हमें कुछ भी नहीं करना, उसके जेडी के बेसिस पे उसको, उनके की जॉब के बेसिस पे, उनके टास्क के बेसिस पे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे हमने रैंकिंग क्रिएट कर दी। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम जॉब ग्रेडिंग मेथड। जॉब ग्रेडिंग मेथड्स क्या हो गया, थोड़ा अपग्रेड वर्जन है हमारा रैंकिंग का। हमने सिर्फ उसमें रैंक दी, अभी हमने ग्रेडिंग नहीं दी। जैसे ए जॉब है, बी जॉब है, सी जॉब है, डी है, ऐसे नहीं किया हमने, सिर्फ रैंकिंग दी कि ए अपर है, ए लोअर है और ये से भी लोअर है। तो इन दिस मेथड जॉब आर ग्रेडेड इन द ग्रुप, हमने क्या किया, लोगों को कुछ सेम, जिनकी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेम टास्क है, उनको एक सेम ग्रेड में रखा। जिन लोगों का सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम टास्क है, उनको अलग लेवल में रखा। तो हमने क्या किया, ग्रुपिंग बना दी। जैसे कि मैनेजर है, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, चाहे वो आपका फिनिशिंग डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो आपका सैम्पलिंग डिपार्टमेंट का हो, तो उनको हमने एक ग्रेड में डाला। सुपरवाइजर है, वो किसी भी डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर है, उनको एक अलग ग्रेड में डाला। और उनकी वो हम डालते कैसे हैं, हमने वही सेम है कि हमने जॉब एनालिसिस के बेसिस पे उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी और उन्होंने नेचर के बेसिस पे, जैसे रैंकिंग करते हैं ना, उसी के बेसिस से हमें उन्होंने क्या कर दिया, हमने उन्हें ग्रेडिंग दे दी एक अलग अलग जॉब की कैटेगरी को। जैसे सुपरवाइजर को एक ग्रेड दे दिया, मैनेजर पोजीशन को एक ग्रेड दे दिया, एंड वर्कर को एक ग्रेड दे दिया और एडमिन को एक अलग ग्रेड दे दी। तो इस तरीके से हमारा जॉब ग्रेडिंग होता है। अब इसमें भी हमारे स्टेप्स हैं। अब जैसे कि जॉब में मैंने बोला ना, मैनेजर क्या हो गए, आपके स्किल में आ गए, कुछ हमारे क्लेरिकल, अनस्किल, एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब इसी तरीके से हमने क्या किया, उन्हें ग्रेडेड कर दी। जैसे कि स्किल लोगों को ए दे दिया, अनस्किल लोगों को हमने डी दे दिया, इस तरीके से हमने ग्रेड क्वालिफाई कर दी। अब इसमें स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे सिलेक्शन ऑफ ग्रेड्स एंड की जॉब, मतलब किन जॉबों को हमें ग्रेडिंग देनी है, उनकी जॉब। फिर उन जॉबों को हमने ग्रेडिंग कर दी, उनके बाद हमने उनको एक क्लासिफिकेशन कर दिया, कर दिया और इसके बेसिस पे हमारी ग्रेडिंग प्रोसेस हो गई कंप्लीट। देखिए ग्रेड में कुछ भी नहीं है, ग्रेड में बस इतना है कि हमें ये याद रखना है कि ग्रेडिंग में हमने क्या करना है, सिमिलर प्रोसेस, जैसे स्किल लोग हैं तो उनको एक कैटेगरी में डाल दिया, अनस्किल को एक कैटेगरी में डाल दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को एक कैटेगरी में डाल दिया, उसके बेसिस पे हमने ग्रेड दे दिए। देखिए ये होते हैं हमारे क्वालिटेटिव मेथड्स। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या होते हैं, जैसे पॉइंट सिस्टम और फैक्टर कंपैरिजन। देखो पॉइंट सिस्टम में क्या होता है कि हमने क्या है, हम इसमें मेजर करते हैं। जैसे अभी आप ये क्वालिटेटिव में देख रहे थे, मेजर नहीं कर पा रहे हो आप, सिर्फ डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे, उसकी इंपोर्टेंस के बेसिस पे, उसके नेचर के बेसिस पे अपने अकॉर्डिंग आप उसको ग्रेडिंग दे दे रहे हो और या फिर अपने अकॉर्डिंग आप रैंकिंग कर रहे हो, लेकिन आप उसे मेजर नहीं कर पा रहे। हम क्या करते हैं इसमें, हम उन्हें पॉइंट सिस्टम के थ्रू उन्हें मेजर कर सकते हैं। देखिए इट इन्वॉल्व क्वांटिटेटिव एनालिटिकल अप्रोच टू द मेजरमेंट ऑफ द जॉब वैल्यू, ए नंबर ऑफ इंपोर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर, ईच जॉब आर आइडेंटिफाइड, द डिग्री ऑफ ईच फैक्टर इज आल्सो डिटरमाइंड फॉर असाइनिंग पॉइंट। मतलब इसमें हम डिग्री भी रखते हैं, मतलब जिसमें ना ग्रेडिंग वो भी इंक्लूड होती है। लेकिन इसमें क्या करते हैं, हमने एक 5 फैक्टर अपना मेजर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें से हमने निकाले, उसके बेसिस पे हम उन्हें पॉइंट देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किस तरह की, सबसे पहले तो हमें ये लेना है कि किस तरह की जॉब को हमें इवेल्युएट करना है। देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे हर तरीके के होते हैं, अनस्किल होते हैं, स्किल होते हैं। तो हमें सबसे पहले करना है कि जैसे अभी मैंने बताया ना आपको ग्रेडिंग में, तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि कौन सी जॉब को हमें इवेल्युएट करना है और हमें उसे फिर रेंजिंग करनी है, टॉप से लेके एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से लेके अनस्किल तक। और जो सिमिलर जॉब्स हैं उन्हें सेम क्लास में रखना है क्योंकि हमें इवेल्युएट करना है। उसके बाद क्या करना है, अब हमने पहले कैटेगराइज कर दिया, उसके बाद हमने ले लिया नंबर ऑफ फैक्टर टू बी यूज, मतलब किस फैक्टर पे हम जॉब इवेल्युएट करेंगे, क्या क्या हमारे मेजर फैक्टर है जिसको हम ध्यान में रखते हुए उस जॉब को इवेल्युएट करेंगे। जैसे हमारा एजुकेशन हो गया, जॉब कंडीशन हो गया, या ट्रेनिंग स्किल हो गया, फिजिकल एबिलिटी होगी, मेंटल रिक्वायरमेंट होगी,
रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। इस तरीके से फैक्टर को लेके हम जॉब को इवेल्युएट करेंगे। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मेंटल रिक्वायरमेंट है, तो आपको एडमिन डिपार्टमेंट में मेंटल रिक्वायरमेंट हाई होगी, तो हमने क्या किया सबके पॉइंट रख दिए। तो उसे मेंटल डिपार्टमेंट जैसे हमने 1 to 5 रखे हैं, तो हमने क्या किया उसे 5 पॉइंट दे दिया हाईएस्ट, और वर्कर को दे दिया मेंटल में जो अनस्किल लोग हैं उनको हमने दे दिया 1। लेकिन जो है ना फिजिकल एबिलिटी की बात आई तो उन्हें हमने 5 दे दिया। तो इस तरीके से हम पॉइंट को कंसीडर करके हम इवेल्युएट करते हैं। अब आता है डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री। अब देखिए हमने जॉब को इवेल्युएट कर लिया, किस तरह की जॉब उसमें डिसाइड कर लिया, फैक्टर भी डिसाइड कर लिए। अब हमने डिग्री दे देंगे कि हर फैक्टर को हम 5 डिग्री में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया मेंटल एबिलिटी वाला, तो मेंटल एबिलिटी को 5 डिग्री में कर दिया, 1 to 5, 5 द हाईएस्ट एंड 1 इज द लोएस्ट। अगर कोई एडमिन प्रोफाइल का है तो 5 पॉइंट देंगे हम उसे, अगर हमारा कोई अनस्किल वर्कर है तो उसे 1 में। तो हमने क्या किया इसे डिग्री में डिवाइड कर दिया, 5 डिग्री में। तो इस तरीके से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेट असाइन करेंगे। अब किस पॉइंट को कितना मिलेगा, जैसे आपका मेंटल रिक्वायरमेंट है तो उसको पता है आपको कि उसको हम ज्यादा वेटेज देंगे कंपेरिजन टू द फिजिकल रिक्वायरमेंट। तो इस तरीके से हम सबको उनके इंपॉर्टेंस के बेसिस पे, उनके नेचर बेसिस पे हम उनको वेट असाइन करते हैं। अब हमारा वेट असाइन होगा, उसके बेसिस पे हमने जो हमारी मनी वैल्यू होगी वो पॉइंट्स के बेसिस पे होगा। कैसे, जो पॉइंट्स आएगा इनटू द वेटेज, और जो भी हमारा निकल के आएगा वो हमारा मनी के टर्म्स में हो गया। जैसे इसने बोला अब हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को कलेक्ट कर देंगे हर जॉब के, और उनकी वेटेज पे, जैसे कि एक पॉइंट हमारा सपोज मान लो 20 रुपए के इक्वल है, तो हमने क्या किया कि अगर कोई एम्प्लॉय है उसके 160 पॉइंट हो गए तो हमारा जो उसकी मनी वैल्यू क्या आएगी, 3200 रुपए। तो इस तरीके से हम उसे क्या करते हैं, पॉइंट सिस्टम की बेसिस पे एक्चुअल मनी निकाल सकते हैं उस जॉब की। तो आई होप आपको पॉइंट सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैक्टर कंपैरिजन मेथड्स। फैक्टर कंपैरिजन मेथड्स क्या होता है, ये दोनों का कॉम्बो है, तो इसमें रैंकिंग भी होगी और पॉइंट सिस्टम भी होगा। तो इस तरीके से हम इसे करते हैं, और जो कि डेवलप किया था ईजे बेंगे ने 1926 में। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, रैंकिंग भी करते हैं। हम रैंक देते हैं हर किसी जॉब को, इवेल्युएट करते हैं उसे मॉनेटरी स्केल के कंपेरिजन टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने क्या किया, रिलेटिव रैंक टू द वेरियस जॉब इज इवैल्यूएटेड इन रिलेशन टू मॉनेटरी स्केल। सम की जॉब आर आइडेंटिफाइड इन द ऑर्गेनाइजेशन एट द फर्स्ट स्टेज, देन रैंक द कंसीडरिंग वन फैक्टर एट ए टाइम। तो हमने क्या किया, हमने उससे पॉइंट के साथ साथ अब उसकी हम रैंकिंग भी करेंगे, मतलब कंपेयर करेंगे हम जॉब को अदर फैक्टर से भी। तो देखिए कैसे हम इसके भी स्टेप्स होते हैं हमारे। तो सबसे पहले कौन कौन से फैक्टर हमें इंक्लूड करने हैं। मेंटल एफर्ट्स, जो जनरली जो फैक्टर होते हैं हमारे वो ये 5 ही होते हैं हमारे, मेंटल एफर्ट्स, फिजिकल एफर्ट्स, स्किल नीडेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्किंग कंडीशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब उसके बेसिस पर हमें की जॉब सेलेक्ट करनी है। जैसे कि तुम्हें किस जॉब को तुम इवेल्युएट करने जा रहे हो, जिससे क्या होता है कि अगर तुम्हारी पता है कि तुम्हारी की जॉब क्या है तो तुम्हें कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा, ना तो तुम्हारी मैनेजमेंट में होगा, ना मैनेजमेंट एम्प्लॉय का आपस में होगा। तो इस तरीके से हम उन्हें मतलब की जॉब के बेसिस पे हम उसे हाईएस्ट टू लोएस्ट रेंज पेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिलेक्शन हमने क्या किया, सबसे पहले फैक्टर निकाले 5 फैक्टर, उनके बेसिस पे की जॉब निकाली, की जॉब के बेसिस पे रैंकिंग करी। मैंने बोला ना ये रैंकिंग और पॉइंट सिस्टम का दोनों को कंबाइन करके हम इसे डेवलप करते हैं। तो हमने उन 5 फैक्टर्स के बेसिस पे जो हमारे मेंटल एफर्ट्स, फिजिकल एफर्ट, स्किल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग कंडीशन के बेसिस पे जो जॉब्स थी उनको एक रैंकिंग दे दी। जैसे जिसमें मेंटल एफर्ट्स ज्यादा है तो वो हायर रैंक होगी, जिसमें फिजिकल एफर्ट्स कम है वो हायर रैंकिंग होगी, जिसमें फिजिकल एफर्ट्स ज्यादा है उसको हमारी लोएस्ट रैंकिंग होगी। तो इस तरीके से हमने रैंकिंग प्रोवाइड करा दी। अब क्या किया, हमने उनको वैल्यू दी। अब हमने हर फैक्टर की जो हमारी की जॉब थी, जैसे मेंटल एफर्ट है तो उसे आपका बेसिक पे कितना है वो हमारा लोएस्ट टू हाईएस्ट होगा। जैसे अभी हमने ग्रेडिंग में पढ़ा था ना कि हमने सिर्फ उसमें पैसे नहीं कंसीडर करे थे, हमने सिर्फ उसे ग्रेडिंग दी थी कि इसे एक फैक्टर में हाईएस्ट टू लोएस्ट ये हो जाएगा। पॉइंट में हमने सिर्फ ये देखा था कि हमने उसको पॉइंट दे दिया और एक पॉइंट की हमने वैल्यू डिस्क्राइब कर दिया। अब इसमें क्या करा, मेंटल एफर्ट का एक बेसिक पे क्या है, फिजिकल का क्या बेसिक पे है, उसकी बेसिस पे हमने काम किया। अब देखिए
अब हमने क्या करेंगे, कंपैरिजन ऑफ द जॉब। अब हमने सारी जॉब को, जैसे एक मैनेजर है उसका मेंटल एफर्ट्स कितना है, उसका फिजिकल एफर्ट्स क्या है, उसकी स्किल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक इलेक्ट्रीशियन है उसका क्या है। अब हमने क्या किया, उनकी सबको कंपेयर किया और उनके बेसिस पे हमने मनी वैल्यू को डिटरमाइन किया। अब हम क्या किया, उसके बाद हमने वेज स्ट्रक्चर उसका क्रिएट कर दिया और वेज स्ट्रक्चर में क्या होगा कि हम उसे मनी वैल्यू असाइन कर देंगे हर जॉब को। उसके बेसिस पे जो जितनी भी हमारा हमने कंपेयर किया, जितने हमारी वैल्यू बेसिक पे हुआ उसके बेसिस पे हम उसका वेज स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो क्या था फैक्टर कंपैरिजन मेथड्स। अब आता है हमारा फोर्थ स्टेप। देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप्स में हमने सबसे पहले कहते ना, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे स्टेप्स, जो कि स्टेप्स क्या थे, इसके 4 टाइप्स के स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जॉब एनालिसिस हमने पढ़ा, उसके बाद जॉब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा, फिर जॉब रेटिंग पढ़ी। रेटिंग में हमने क्वालिटेटिव पढ़ा, क्वांटिटेटिव पढ़ा। क्वालिटेटिव में हमने रैंकिंग एंड जॉब ग्रेडिंग पढ़ी एंड क्वांटिटेटिव में हमने पॉइंट सिस्टम एंड फैक्टर कंपैरिजन मेथड्स पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे, फोर्थ स्टेप, जिसमें जॉब हायरार्की क्रिएट करना है। देखिए हमने क्या किया, जब हमारा जॉब इवैल्यूएशन का क्या है, जॉब इवैल्यूएशन प्लान क्यों करते हैं, जैसे हमें एक जॉब को हायरार्की कर सकें, हायरार्की में कर सकें, हायर टू लेवल जॉब को क्या है। तो हमने क्या किया, लास्ट में जो हमारे पास सारा साइन वैल्यू आ गई, सबका बेसिक पे आ गया, सबकी वर्ड पता चल गई, तो हम उसे हायरार्की में कंसीडर करते हैं। तो इसमें क्या था, पॉइंट के बेसिस पे हमने उसकी ग्रेड कंपैरिजन के बेसिस पे हमने क्या किया, उसको एक हायरार्की में क्रिएट कर दिया। जैसे कि एडमिन हो गया, फिर मैनेजर हो गया, फिर सुपरवाइजर हो गया, फिर वर्कर हो गया, फिर सबसे लास्ट में जो अनस्किल्ड वर्कर हो गए। मतलब इसके बेसिस पे हमने उन्हें क्या कर दिया, हायरार्की में क्रिएट कर दिया। तो इन्होंने बोला कि इसी के बेसिस पे तो हमारा कंपनसेशन डिजाइन होता है। तो इन्होंने बोला कि कंपनसेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तुम उनको सिर्फ इंटरनल इक्विटी और एक्सटर्नल इक्विटी कर रहे हो, पर लेकिन तुम क्या करो, एक एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिव के सामने तुम स्टैंड भी कर पा रहे हो। मतलब ऐसा नहीं कि तुमने विद इन ऑर्गेनाइजेशन, देखो जॉब इवैल्यूएशन क्या है, तुमने विद इन ऑर्गेनाइजेशन उसे इवैल्यूएट कर लिया, लेकिन तुम ये भी तुम्हें देखना है कि मार्केट में क्या इसकी वैल्यू है। मार्केट में अगर एक मैनेजर को अगर आपके में 45,000 मिलता है मंथ पे, तो ऐसा तो नहीं आप ओवर पेड कर रहे हो, अंडर पेड कर रहे हो। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखते हुए करना होता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, मार्केट में सर्वे करेंगे, उसके बेसिस पे क्या प्रैक्टिस है, क्या पॉलिसी है, किस तरीके के नॉर्म्स हैं, उसके बेसिस पे हम उनको और इफेक्टिव तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कहते हैं ना, एक कंसेप्ट है शॉर्ट थ्रोबिंग शॉर्ट थ्रोबिंग क्या होती है कि आपने क्या किया, प्रॉपर जॉब इवैल्यूएशन कर लिया, पोजीशन हो गई, लेकिन आप देख रहे हो कि वो प्लान आपका प्रोसीड भी हो गया, लेकिन वो फिट नहीं बैठ रहा है, बेस्ट फिट नहीं हो रहा है। मतलब आपने जो जॉब इवैल्यूएशन किया कहीं ना कहीं आपने रॉन्ग वे में किया, क्योंकि तो वो क्या है, शॉर्ट थ्रोबिंग होगी। मतलब आपने इतनी मेहनत करी, इतना उस पर इन्वेस्ट किया, इतना सर्वे किया, इतना पैसा इन्वेस्ट हुआ, अगर आपको वो अगर रॉन्ग हो गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट थ्रोबिंग। मतलब प्रोसेस दैट लुक एट द फाइनल रिजल्ट ऑफ द जॉब इवैल्यूएशन एंड आइडेंटिफाई द पोजीशन दैट डोंट अपीयर टू फिट वेस्ट वेयर द जॉब इवैल्यूएशन प्लान है। मतलब जो हमने प्लानिंग करी थी उसके बेसिस पे हमारा नहीं हो रहा है। आई होप आपको जॉब इवैल्यूएशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए हमने पहले जॉब इवैल्यूएशन के कंसेप्ट को क्लियर किया कि वर्थ ऑफ जॉब को हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हमने उसके ऑब्जेक्टिव, इंटरनल इक्विटी, एक्सटर्नल इक्विटी मेंटेन होनी चाहिए, इन पर्सनल जॉब डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, एक्विडेसी होनी चाहिए। फिर उसके बेसिस पर हमने स्टेप्स करे, स्टेप्स में जॉब एनालिसिस किया, उस डॉक्यूमेंटेशन किया, फिर उसे रेटिंग करी, रेटिंग में भी हमने मेथड्स पढ़े, फिर हमने जॉब हायरार्की करी, जॉब हायरार्की करी। अब देखिए आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप कुछ चाहते हो कि और अदर टॉपिक मुझे कंप्लीट कराना है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयर।